नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सीधा रुख करेंगे मुंबई का। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। जैसे कल्याण में 41%, पुणे कैंट 43, मुंबा देवी 44, कुल्ला 44। हमारी आपके माध्यम से सबसे अपील है कि इसको इट डजंट बिहेव वेल। इट इज़ गुड दैट पीपल कम आउट एंड पार्टिसिपेट। आप अभी जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग के परसेंटेज और नज़ारे देख रहे होंगे। अगर इसको वहाँ से कंपेयर किया जाए तो सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो डोडा इज 72%, रियासी 74%, पुंछ 74%। अगर LW एरिया से कंपेयर किया जाए तो बस्तर 68%, गढ़चिरौली 73%। तो गढ़चिरौली अगर 73 हो सकता है तो कोलाबा और कल्याण और पुणे भी बढ़ सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ through you make an appeal to the voters in these areas. We will make all the efforts for them to make their voting comfortable, but it's a matter of duty as well. It's a matter of right, of course, but it's a duty. जैसे हमने अपना नारा दिया हुआ है, मतदान एक गर्व भी और अभिमान भी। सो देश के लोकतंत्र में भाग लें। आपके माध्यम से अर्बन अपैथी को टैकल करने के लिए और यूथ अपैथी को टैकल करने के लिए हम अपील करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बृहत रूप से हम यूज़ करेंगे। एक वोटर हेल्पलाइन है जिसमें आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप अपना मतदान का केंद्र देख सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, आपका बूथ कहाँ है देख सकते हैं। खाली आपको एक छोटा सा टैप करना है। प्लीज़ डाउनलोड, इट वुड बी क्वाइट ए यूज़फुल हेल्प। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है सी विजिल, सिटीजन्स वी विजिलेंट। अगर आप हमें मदद करेंगे तो हम इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन कर पाएंगे। आपकी इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर आप इस ऐप के थ्रू एक लोकेशन आपकी हमारा सिस्टम अपने से पकड़ लेता है। आप खाली फ़ोटो खींच के भेज दें कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है या कहीं कोई मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जा रहा है, कहीं कोई फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं कोई टाइमिंग के बाहर कैंपेनिंग हो रही है। वी विल कैप्चर योर लैटिट्यूड आवरसेल्व्स एंड within 90 minutes our teams will reach there, resolve the issue and report back on the app that the situation has been resolved. How do we do it? And it has been used extensively in the country during 24 elections, and that's the reason, that is also one of the reasons that आप लोगों को अगर मैं रिमाइंड कर मैं दोबारा से याद दिलाऊं, रिकॉल वैल्यू, तो 24 जनरल इलेक्शन में हमने 10,000 करोड़ का सीजर किया, ट्राई टू मेक द एंटायर इलेक्शन इन द कंट्री inducement free. This is what is the resolve in Maharashtra also. I'll come to that part. Another very important tool for the voter is KYC application, which is Know Your Candidate. आपके कौन कैंडिडेट हैं, जैसे ही वो फाइनल होंगे उनकी सारी डिटेल्स इस पे उपलब्ध रहेगी। उनका एफिडेविट इसमें उपलब्ध रहेगा, उनके एसेट्स लायबिलिटीज इसमें उपलब्ध रहेंगे, उनका अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इसमें उपलब्ध रहेगा। सो दैट वोटर हैज़ ए राइट टू नो अबाउट the candidate so that they can make informed choices. और जिस किसी का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड होगी उनको 3 बार प्रोमिनेंटली न्यूज़पेपर्स में लिखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी, कि हमारे खिलाफ में इस तरीके के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ, इट इज़ द राइट ऑफ द वोटर टू नो इफ एनीबडी हैज़ दैट काइंड ऑफ ए बैकग्राउंड। और पॉलिटिकल पार्टी को भी पब्लिश करना पड़ेगा within 3 days of the nomination, selecting that candidate, कि आपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया है। पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपको क्या उस क्षेत्र में दूसरे कैंडिडेट नहीं मिले, इन्हीं को सेलेक्ट करना ज़रूरी था। अगर था तो ठीक है, बता दीजिए पब्लिक को। पब्लिक नोज, वोटर नोज दैट दिस इज़ द रीज़न यू आर साइटिंग फॉर देम टू बी इलेक्टेड विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड, सो दैट दे कैन, वोटर्स कैन मेक देयर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। Friends, if we go to the next, interstate borders महाराष्ट्र के बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में 2-3 किस्म के चैलेंजेस हैं, जिसमें से इंड्यूसमेंट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस।
सो 6 राज्यों से कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली से आपका बॉर्डर मिलता है। हमने वहाँ टोटल हर जगह में करीब करीब 320 चेक पोस्ट वहाँ फंक्शनल रहेंगी, पुलिस, फॉरेस्ट, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स, और ये सब की सब इन यूनिसन वर्क करेंगी। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन स्पेसिफिकली डायरेक्टेड। मीन्स हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, तीनों पे ये लोग ध्यान रखेंगे। और इनको ये भी ताकीद किया गया है कि ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई हैरेसमेंट हो। दे मस्ट मेक वेरी जुडिशियस चॉइस कि क्या मतलब कॉमन आने जाने में जो लोगों को अननेसेसरी हैरेसमेंट है उसकी वो नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जहाँ भी ऐसा लगता है कि कोई भी मनी, ड्रग्स, लिकर, फ्रीबीज, इसका कोई भी इस्तेमाल के लिए आवागमन हो रहा है तो उस पर बहुत स्ट्रिक्टली ये चेक करेंगे। We met the enforcement agencies, large number of enforcement agencies, state and central both, state police, state excise department, narcotics, income tax, civil aviation, enforcement agency, GST, CGST, Coast Guard, everyone. And we have one forum where state and central agencies who enforce, they come together. And we have made a program also which is called ESMS, on which we onboard all the agencies so that day to day we can monitor as to what is happening in a particular election bound state. आप इन एजेंसीज को क्या निर्देश दिए हमने जो कि पूरे चुनाव के दौरान पालन किए जाएंगे। नंबर 1, ये जितने भी क्रिटिकल चेक पोस्ट हैं इनको 24/7 CCTV से मैनेज करेंगे। कैश, लिकर, ड्रग्स, इस पर स्पेशल ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताऊं अगर तो 10,000 करोड़ में से पूरे जनरल इलेक्शन में अराउंड 4,500 करोड़ वो ड्रग्स ओनली। जो ड्रग का मैनेज है वो आपसे छुपा नहीं है। इट्स ए रियल सीरियस मैनेज विच इज़ डिस्टर्बिंग द सोसाइटी और यूथ। वी ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस वुड इंश्योर दैट सप्लाई ऑफ ड्रग्स, especially from nearby states or within Maharashtra, the enforcement agencies take special action against them, and not only small peddlers but also against kingpins of liquor and drugs if anybody is trying to illegally smuggle out anything into the state. National highways, railways, all I mentioned will be subjected to this. व्हीकल्स जो या तो कैश मूवमेंट के लिए पुलिस के डिस्गाइज के रूप में एम्बुलेंस को डिस्गाइज करके, या बैंक्स के व्हीकल्स जो कैश इधर से उधर ले जाते हैं उनको डेजिग्नेटेड टाइमिंग के अतिरिक्त चलने की छूट नहीं होगी। जैसे जो बैंक की व्हीकल्स हैं वो जो कैश डिस्पेंस करती हैं, ATMs में भरती हैं, वो शाम को 6 बजे से सुबह 8 बजे तक मूव नहीं करें, ताकि ऐसा ना हो उसी में रख के, ऐसा देखने में आया कि लोग उनको यूज़ करके सोचते हैं कि इसमें कोई इलीगल कैश मूव करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, या एम्बुलेंस को यूज़ कर लेते हैं। ये सब पर इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल निगरानी रहेगी। SLBC को ये भी कहा गया है, SLBC इज स्टेट लेबर बैंकर्स कमेटी, दैट इफ there is a misuse of the digital payment system for bribing the voters by doing transfers through wallets, that also they will keep a watch, and they will also inform the authorities about the suspicion transaction reports which they will catch during the day if there is any unusual activity happening on that front. The airports, and there are large number of helipads where the helicopters can land, strictly एयर से कोई भी इरेगुलर इलीगल चीज़ ले जाने की व्यवस्था की कोशिश ना हो, इसके लिए दे वुड बी चेकिंग ऑफ ऑल दी हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स यूज्ड ड्यूरिंग द campaigning period of all parties irrespective of one, because the major objective is to ensure free, inducement free, level playing field, which these enforcement agencies will use. All the district magistrates and SPs have also been directed very clearly to provide basic amenities at the polling stations. In Mumbai in particular,
and in Mumbai, Nasik, Pune, Thane, Aurangabad, all these, Nagpur, the major areas plus the rural areas. In urban areas, municipal commissioners will also keep a special tag. In Mumbai, in any case, in Mumbai, we have made the municipal commissioner, the commissioner BMC as the DO of Mumbai, under whom the 4 additional DOs will work. So they will rope in all the infrastructure and the staff of the municipal corporations also in these urban areas, so that we facilitate the voters to come in large numbers and they do not face हमें थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, जो वोट देने आए हैं उतना तो है, लेकिन उसमें कोई बहुत असुविधा ना हो, इसका इंतज़ार करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि 17C की कॉपी उनको दी जाए हर पोलिंग स्टेशन पे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे मुंबई से। मुंबई में चुनाव आयोग ने वृहद तैयारियां की हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सीधे तौर पर जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं हम करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही उसमें यह कहा कि अब जो भी राजनीतिक दल और जो भी चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी है वो यदि चुनाव मैदान में उतरेंगे तो यदि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तो ये राजनीतिक दलों को भी और उस व्यक्तिगत प्रत्याशी को भी अखबार में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 3 बार ये बताना होगा कि उन पर किस तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किस तरीके के आपराधिक उन पर मुकदमे या मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ राजनीतिक दलों को भी ये बताना होगा जनता को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने यदि किसी आपराधिक प्रकरण प्रवृत्ति वाले प्रत्याशी को चुनाव में उतारा है तो उसके पीछे की वजह क्या थी। यानी कि राजनीतिक दलों को अब कारण बताना होगा कि आखिर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को चुनाव में क्यों उतारा गया है। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। So Siguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की जनादेश के जरिए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर विधानसभा क्षेत्र में चुनावों को लेकर उत्साह साफ देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में कभी अलगाववादियों का गढ़ रहे इस क्षेत्र में चुनावों ने राजनीतिक गतिविधियों में फिर से तेजी ला दी है। देखिए हमारी संवाददाता रमा त्यागी की ये खास रिपोर्ट। कभी अलगाववाद और आतंकवाद का गढ़ रहे सोपोर में चुनावी चहल पहल से रौनक है। कहीं चुनावी पोस्टर हैं तो कहीं प्रचार करते प्रत्याशियों का काफिला। कुल 20 उम्मीदवारों ने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरशाद रसूलकर, कांग्रेस के पूर्व विधायक अब्दुल रशीद डार, PDP के उम्मीदवार इरफान अली लोन तीनों बड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब्दुल लतीफ वानी समेत 10 निर्दलीय उम्मीदवार और कश्मीरी पंडित आरती नेहरू समेत 3 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस सुर्खियों में है।
और वो भी तब से जब उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को जम्मू में फोकस करने की नसीहत दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक कार्डर है, अपना वोट बैंक है, उससे कांग्रेस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थानीय कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देकर बता दिया कि दोनों अलायंस पार्टनर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया ब्लॉक अलायंस है, ये खाली पावर के पीछे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखे में रखा है और जो आज भी अलायंस आपने देखा कि पिछली बार जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, यहाँ पर बानीहाल के कैंडिडेट भी है, उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ खुला जो कैंपेनिंग में बोला। अगर ये साथ लड़ रहे हैं तो वो जो उनका भाईचारा वो कहाँ नजर आ रहा है आपको? तो इंडिया ब्लॉक्स मुझे लगता है उसको यहाँ हवा निकल गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेटों के पीछे, कांग्रेस अपने कैंडिडेटों के पीछे। उधर कभी अलगाववादी संगठन का हिस्सा रही फातिमा तनवीर, जो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर कश्मीर में हालात खराब करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस ने गिफ्ट किया था कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो आप करो, जो मर्जी आप कर लो कश्मीर में। यहाँ हो रही बहुकोणीय लड़ाई में पीपल कॉन्फ्रेंस भी कश्मीरी सम्मान का हवाला देकर अपनी नई पहचान बनाने की जुगत में है। सोपोर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में सोपोर विधानसभा सीट से अब्दुल राशिद डार ने जीत दर्ज की थी। जिस तरह से यहाँ पर नज़ारा जो है काफी खूबसूरत है, उसी तरह से चुनावी लड़ाई भी काफी दिलचस्प है। कैमरामैन दाऊद के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, सोपोर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने पटना में एक कार्यक्रम में पैरालंपिक खिलाड़ियों के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण आज हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसी का नतीजा है कि जहां हमको 1 या 2 गोल्ड मेडल या मेडल मिलकर के हम संतोष कर जाते थे, आज इंडिया की टैली, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने वृक्षारोपण किया। नई दिल्ली के असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में SSG के जवानों के साथ ही स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का यह परिचायक है कि आज पूरा विश्व पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। उसका एकमात्र रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाए जाए, ताकि फिर से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया है।
पश्चिम बंगाल की कोलकाता में आरजीकर मामले में आंदोलन जारी है। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार साक्ष्य मिटा देने वाली सरकार है। इनके खिलाफ दम भरने वाली आंदोलन होने चाहिए। टीएमसी पार्टी में रहेगा और उसका पॉलिसी का विरोध करेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, संभव नहीं है। आरजीकर का आंदोलन को लेकर जिस प्रकार बातचीत हो रही है, उनके पार्टी के अंदर जो भी आंदोलन को सपोर्ट किया है और उसका खिलाफ पार्टी टीएमसी व्यवस्था किया है। आंदोलन ऐसा होना चाहिए सरकार को मजबूर होना पड़े। जो सरकार एविडेंस मिटा देती है और जो दोषी है उनको बचाव करती है, तो सरकार के ऊपर दम बंद हो जाए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए। बंगाल में पूरा कहीं किसी का कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स को हमला करना कुछ लोगों का फैशन है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।